Hello dear viewers, learners and everyone watching this video. I welcome you once again to this session जहाँ पे we discuss some important questions which are very important for ADRE examination जो आपका आने वाला है. Very soon आपको जो पता चलेगा कि एग्ज़ाम्स जो है आने वाला होगा और उस समय आपको इस तरीके का वीडियोस जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा बिकॉज यहाँ पे हम जो है बहुत सारे क्वेश्चंस जो है उनको डिस्कस करते हैं एंड हम आपको यहीं पर आंसर भी बताते हैं और कुछ कुछ होमवर्क्स भी देते हैं. ठीक है, सो जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो को. अगर आपको अच्छा लगे देन डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको इस तरीके का जो है करेंसी के ऊपर जो है क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेगा. स्टेट कैपिटल्स जो है उसके ऊपर ज़्यादा देखने को मिलेगा. कंट्री एंड देयर कैपिटल्स के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ जापान. ठीक है, सो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है. ठीक है, बट लेट्स सी येन, वॉन, बात या फिर युआन. ठीक है, सो बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं बिटवीन येन एंड युआन. ठीक है, येन एंड युआन जो है वो उनके बीच में जो है कंफ्यूज होते हैं. बट आप याद रखिएगा जापानीज हमेशा, जापान का जो करेंसी है दैट वी कॉल इट एज जापानीज येन. ठीक है, और चाइनीज़ को हम बोलते हैं युआन. ठीक है, और कोरियन को जो है हम बोलते हैं वॉन. एंड बात जो है आई थिंक दिस इज ऑफ थाईलैंड. ठीक है, थाईलैंड का करेंसी है. ठीक है, सो लेट्स सी द आंसर. द करेक्ट आंसर इज येन. याद रखिएगा जापानीज येन. ठीक है, ये इनका करेंसी है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच करेंसी इज एसोसिएटेड विथ यूनाइटेड किंगडम. यूनाइटेड किंगडम के साथ कौन सा करेंसी जो है एसोसिएटेड है, डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग, यूरो या फिर फ्रैंक. ठीक है, सो बहुत इजी क्वेश्चन है. दिस इज़ वेरी वेरी इजी. आपको पता होगा डॉलर जो है आपको यूएस में एंड देन इन आपको ऑस्ट्रेलिया में आपको डॉलर जो है एज करेंसी देखने को मिलेगा. यूरो जो है यूरोप की जो है बहुत सारी कंट्रीज़ में आपको यूरो के रूप में जो देखने को मिलेगा. फॉर एग्जांपल इन फ्रांस, इन इटली. ठीक है, वहाँ पे आपको जो है यूरो देखने को मिलेगा. फ्रांस में जो है आपको फ्रैंक जो है एज करेंसी देखने को मिलेगा. सो बचा क्या, पाउंड स्टर्लिंग. सो पाउंड जो है इट इज़ योर ब्रिटिश पाउंड. इसको हम ब्रिटिश पाउंड भी बोलते हैं. ठीक है, ब्रिटिश पाउंड. ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. यूनाइटेड किंगडम का जो है करेंसी जो है वो है आपका पाउंड स्टर्लिंग. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द करेंसी ऑफ रशिया. रशिया जो है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है इसके वजह से न्यूज़ में है. सो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से आपको याद रखना है कि रशिया का करेंसी क्या है. रूबल है, रुपी है, दिनार है या फिर लीरा है. इसका जो सही आंसर है दैट इज योर रूबल, रशियन रूबल. ठीक है, जो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर इज रूबल. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द करेंसी ऑफ मालदीव्स. अभी आपको पता होगा इंडिया और मालदीव्स का जो है एक टसल टाइप आपको देखने को मिल रहा है, इसीलिए मालदीव्स भी इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज द करेंसी ऑफ मालदीव्स. टाका, रियाल, रुपया या फिर रुपया. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आई थिंक कन्फ्यूजन हो सकता है कि क्या रुपया है या रुपया है या फिर रियाल है. ठीक है, सो लेट अस सी. इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर रुपया. ठीक है, योर रुपया. रुपया इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है, मालदीव्स का जो करेंसी है दैट इज योर रुपया. नेक्स्ट इज व्हाट इज द करेंसी ऑफ कीनिया. कीनिया का क्या करेंसी है. पाउंड स्टर्लिंग तो नहीं होगा बिकॉज अभी हम लोगों ने देखा पाउंड स्टर्लिंग. डॉलर भी नहीं होगा बिकॉज डॉलर ऑब्वियसली इट्स द करेंसी ऑफ द यूएस एंड आपका जो है ऑस्ट्रेलिया एंड सम अदर कंट्रीज. ठीक है, फ्रैंक जो है हमने देखा फ्रांस का है. ठीक है, सो बचा क्या, शिलिंग. ठीक है, तो शिलिंग इज द करेंसी ऑफ कीनिया. लेट्स सी क्या करेक्ट आंसर है. बिल्कुल ऑब्वियसली करेक्ट आंसर है शिलिंग. ठीक है, शिलिंग इज योर करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. थियोक्रेसी मीन्स रूल बाय. थियोक्रेसी जो है, थियोक्रेसी आपने बहुत बार सुना होगा. मोनोक्रेसी एंड योर डेमोक्रेसी एंड देन योर ऑटोक्रेसी. ठीक है, बहुत बार आप लोगों ने ऐसे टर्म्स जो है सुने होंगे, मतलब किस तरीके का राज है इन दी कंट्री. ठीक है, सो थियोक्रेसी क्या है. थियोक्रेसी इज मीन्स रूल बाय हुम. किसके द्वारा जो है रूल किया जाता है. सो पीपल के द्वारा जो है रूल किया जाता है या फिर वेल्दी के द्वारा रूल किया जाता है या फिर आर्मी के द्वारा रूल किया जाता है या फिर भगवान दैट इज योर गॉड के द्वारा रूल किया जाता है. ठीक है, सो अगर आप पीपल के द्वारा बोले, द रूल बाय पीपल वी कॉल इट एज डेमोक्रेसी. राइट, डेमोक्रेसी. ठीक है, डेमोक्रेसी. जैसे इंडिया हम क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. ठीक है, सो वी आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री. हम किससे रूल करते हैं, द रूल इज ऑफ पीपल. ठीक है, लोगों के द्वारा जो है रूल्स बनाए जाते हैं. नेक्स्ट क्या है, वेल्दी. वेल्दी को हम बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी. एरिस्टोक्रेसी मतलब जो है कुछ फ्यू पीपल जो बहुत पावरफुल है, बहुत इन्फ्लुएंशियल है, वो जो है चलाते हैं देश को. दैट वी कॉल्ड इट एज एरिस्टोक्रेसी. ठीक है, थर्ड क्या है, आर्मी. आर्मी को हम बोलते हैं डिक्टेटरशिप. डिक्टेटरशिप
तो बचा क्या, गॉड, गॉड मतलब थियोक्रेसी, रूल ऑफ गॉड, ठीक है। रूल ऑफ गॉड ऐसा नहीं है कि भगवान आके जो है चला रहे, नहीं, बट क्या है, जो प्रीस्ट होते हैं ना, जो प्रीस्ट होते हैं, प्रीस्ट जो क्लास होता है वो क्या करते हैं, ऑन द नेम ऑफ गॉड वो जो है देश को चलाते हैं। ये आपको बहुत पहले जो है पुराने समय, जब जैसे मिडिवल जो है, अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में देखेंगे वहाँ पे थियोक्रेटिक रूल बहुत ज़्यादा था, रूल ऑफ प्रीस्ट जो था वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, द करेक्ट आंसर इज गॉड, ठीक है। सो थियोक्रेसी मीन्स द रूल ऑफ गॉड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एब्सोल्यूट गवर्नमेंट इज डैश व्हाइल कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज डैश। एब्सोल्यूट मतलब वर्ड आप पढ़िए और समझिए, एब्सोल्यूट मतलब क्या है, मतलब पूरी तरीके से, एब्सोल्यूट गवर्नमेंट इज वेरी लिमिटेड, वर्चुअली अनलिमिटेड, कॉन्स्टिट्यूशन। अभी आप सोचिए, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एक देश का जो है संविधान है, ठीक है। एक देश का अगर संविधान है तो संविधान क्या है, रूल्स है, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, रूल्स लिखा हुआ है। रूल्स अगर लग गया है कहीं पे, अगर मैं बोलूँ कि आप यहाँ पे जाके ये काम नहीं कर सकते, मतलब मैं आपको क्या कर रही हूँ, रोक रही हूँ, आपके ऊपर क्या कर रही हूँ, लिमिटेशन लगा रही हूँ। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, आपके ऊपर एक लिमिट लगाता है कि इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, ठीक है। आप अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, एबोलिश्ड है, ठीक है। तो यू कैन नॉट प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी, दैट मीन्स आई हैव लिमिटेड योर पावर। तो क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज लिमिटेड, वेरी लिमिटेड, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए, सेकंड नंबर ऑप्शन में आपको वेरी लिमिटेड कहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। और एब्सोल्यूट गवर्नमेंट में क्या होता है कि वर्चुअली अनलिमिटेड होता है, ठीक है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, एब्सोल्यूट गवर्नमेंट इज वर्चुअली अनलिमिटेड व्हाइल कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज वेरी लिमिटेड, ठीक है। सो इसका ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन तो सी होना चाहिए। लेट अस सी क्या सी है, यस, एब्सोल्युटली, ठीक है। सो ये करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज। यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज लिखा हुआ है। आर्टिकल 50, आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51 या फिर आर्टिकल 32, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। आर्टिकल 50 जो है, अगर आपने पढ़ा होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में, तो ये क्या बोलता है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो ये आर्टिकल, ये तो नहीं होने वाला, ये डीपीएसपी का प्रिंसिपल है। आर्टिकल 51 जो है इंटरनेशनल लॉज के बारे में बात करता है, ये भी हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है। आर्टिकल 32 क्या है, फंडामेंटल राइट्स है, जो क्या है, रिट्स डायरेक्शन जो है देता है टू सुप्रीम कोर्ट। तो बचा क्या, आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A पार्ट 4A में जो है एक हिस्सा है, उसमें क्या डिस्कस करता है, इट टॉक्स अबाउट दी फंडामेंटल ड्यूटीज। द करेक्ट आंसर इज फंडामेंटल ड्यूटीज। तो अगर आपका ये होमवर्क है, आप मुझे बताएंगे कि कौन सा जो है, कौन से ईयर में, कौन से सन में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है ऐड किया गया था इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, इन विच ईयर, या फिर ईयर भी मुझे बताएंगे, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी मुझे बताएंगे। CAA दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कौन से एक्ट के द्वारा जो है फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर इंसर्टेड। दिस इज योर होमवर्क, ठीक है, मुझे आप बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाय, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, वेल्दी के हमने क्या बोला था, अरिस्टोक्रेसी बोला था, पीपल मतलब डेमोक्रेसी, ये सही आंसर है। गॉड को हमने क्या देखा, थियोक्रेसी, एंड द बेस्ट इज जस्ट अ रिडंडेंट ऑप्शन। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योर पीपल। लोगों के द्वारा जो रूल किया जाता है, दैट वी कॉल इट एज डेमोक्रेसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर्टिकल इज रिफर्ड एज द जूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या है जूल, जूल मतलब क्या होता है, दैट इज योर हीरा, राइट। सो कौन से आर्टिकल को बोला गया है द जूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है। इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी देख पाएंगे, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी देख पाएंगे, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है, ठीक है। सो कौन से आर्टिकल को हम रेफर करते हैं एज द जूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो आर्टिकल 352 होगा, आर्टिकल 31 होगा, आर्टिकल 32 होगा, या फिर आर्टिकल 123। मुझे पता है ये आंसर आपको ज़रूर आता होगा, बेसिक अगर आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा तो आपको ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो क्या है, आर्टिकल 32। ये मुझे आप बोलेंगे कि किन जो है महापुरुष ने ये बात बोला था कि इट इज़ कंसिडर्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच पर्सनैलिटी हैज सेड द
has said that Article 32 is the heart and soul of the Constitution. हम क्यों बोलते हैं कि ये जो आर्टिकल 32 है दिस इज द ज्यूवल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाई डू वी से इट? बिकॉज ये क्या करता है, जितने भी फंडामेंटल राइट्स है ना, जितने भी आपके 14 से लेकर 32 तक जितने भी आपके फंडामेंटल राइट्स है, उन सब को प्रोटेक्ट करता है आपका आर्टिकल नंबर 32. आपका आर्टिकल नंबर 32 ना हो देन ये क्या हो जाएगा, जितने भी फंडामेंटल राइट्स है ना आपके सब टूथलेस टाइगर्स बन जाएंगे. ठीक है, क्या हो जाएंगे? टूथलेस मतलब दांत नहीं है इंडियन टाइगर का, वो हो जाएगा. ठीक है, अगर आर्टिकल 32 ना हो. क्यों? बिकॉज जितने भी फंडामेंटल राइट्स है ना उनको प्रोटेक्ट करता है आपका आर्टिकल 32. इनफैक्ट आर्टिकल 32 को भी आर्टिकल 32 खुद ही प्रोटेक्ट करता है. इसीलिए वी कॉल इट एज द ज्यूवल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और वी कॉल इट एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 32. ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत चांसेस है इस क्वेश्चन का एग्जाम में पूछे जाने का. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, हम किन को कंसिडर करते हैं एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? मैक्स म्यूलर, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स या फिर नन ऑफ द अबव? इसका जो सही आंसर है एडम स्मिथ. एडम स्मिथ जो है आप वी कंसिडर हिम एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. लेट्स सी. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, याद रखिएगा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज एडम स्मिथ. ठीक है, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पिन कोड जोन्स? कितने पिन कोड्स है इंडिया में? 6, 7, 8 या 10? इसका जो सही आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी. दैट इज योर, हमारे पास कितने पिन कोड जोन्स है? 8 पिन कोड जोन्स है वी हैव इन इंडिया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इकोनॉमिक प्लानिंग इज द सब्जेक्ट ऑफ, मतलब कौन से, आपको पता होगा 3 जो हमारे पास 4 लिस्ट होते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड योर रेसिजुअरी लिस्ट. ठीक है कि नहीं? ये पता होगा आपका. सो इसमें से इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो कौन से लिस्ट में आता है? स्टेट लिस्ट में आता है, यूनियन लिस्ट में आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है या फिर नन ऑफ द अबव? याद रखिएगा ऐसे जो मेजर जो होते हैं ना, जैसे इकोनॉमिक प्लानिंग, ये क्या है? पूरे देश का प्लानिंग होता है. डिफेंस, ये क्या है? पूरे देश का प्लान है, राइट. जो आपके टेलीकम्युनिकेशन है, ये सब किसका है? पूरे देश का है, राइट. किसी एक पर्टिकुलर स्टेट जो है वो अपना खुद का इकोनॉमिक प्लानिंग तो नहीं करता ना, सारे देश का जो है एक सेंट्रल लेवल पे इकोनॉमिक प्लानिंग होता है. डिफेंस क्या अपना अलग अलग देश का है, स्टेट्स का है? नो, राइट. बैंकिंग क्या आपको अलग अलग स्टेट्स का अपना अलग स्टेट बैंक, मतलब आपको अलग तो बैंक देखने को नहीं मिलेगा ना. आरबीआई जो है एक ही बैंक है, मेन सेंट्रल बैंक तो एक ही है ना. सो ऐसी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो ज़्यादातर हमेशा यूनियन लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, सो ऐसे बिगर जो आपको, अगर आपको ना भी आ रहा हो, बट याद रखिएगा ऐसे बड़े बड़े जो डिसीजंस होते हैं ना वो किस में होते हैं? आपके यूनियन लिस्ट या फिर सेंट्रल लिस्ट जो होता है उसमें रहता है. ठीक है, मुझे आप बताएंगे ये जो डिवीजन है ये कौन से पार्ट ऑफ द शेड्यूल में आपको देखने को मिलेगा, कौन से जो है पार्ट ऑफ द शेड्यूल में आपको ये देखने को मिलेगा. ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, होमवर्क नंबर 2. यू टेल मी कि ये जो सारे लिस्ट है वो कौन से पार्ट ऑफ द कौन से शेड्यूल में, कौन से पार्ट में, आप मुझे ज़रूर से बताएंगे. ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीति आयोग क्या है? नीति आयोग, व्हाट इज नीति आयोग? नीति आयोग इज अ मिनिस्ट्री, अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एन एडवाइजरी बॉडी या फिर ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, सो क्या नीति आयोग एक मिनिस्ट्री है? नो. ठीक है, नीति आयोग जो है एक मिनिस्ट्री बॉडी नहीं है, दिस इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. ठीक है, सो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, नो, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट नहीं है बल्कि एक एडवाइजरी बॉडी है. नीति आयोग क्या है? नीति आयोग क्या है? एक एडवाइजरी बॉडी है. ठीक है, सो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, नीति आयोग ने किस जो बॉडी है उसको 2014 में चेंज करके लाया था? 2014 में एक बॉडी को जो है डिसइंटीग्रेट किया गया और फिर उसके बाद डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसके बाद जो है आपका नीति आयोग का फॉर्मेशन हुआ. आपको मुझे बताना है इन दी कमेंट ऑप्शन. ठीक है, कमेंट में आपको मुझे बताना है कि कौन सी बॉडी को 2014 में डिसइंटीग्रेट करके नीति आयोग का जो है गठन किया गया. ठीक है, सो याद रखिएगा नीति आयोग क्या है? एक एडवाइजरी बॉडी है. ठीक है, बट जनरली नीति आयोग का जो एडवाइजेस है उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो है, पोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ. पोमोलॉजी जो है किसका स्टडी है? फ्रूट्स का, बर्ड्स का, सेल का या फिर फ्लावर का. ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? पोमोलॉजी जो है आपको पता होना चाहिए ये क्या है? स्टडी ऑफ फ्रूट्स है. ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज द स्टडी ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड पोमोलॉजी. ठीक है,
ऑल राइट, विद दिस हम जो है एंड वी हैव कम टू द एंड ऑफ टुडेज सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। हम जो है एक और बहुत सारे इस तरीके से सेशन लेंगे जहाँ पे वी विल डिस्कस, हम अभी भी डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग मैथ्स हो गया एंड देन रीजनिंग हो गया एंड बहुत सारे जो है आपके करंट अफेयर्स के बहुत सारे जो है क्वेश्चंस जो है हम सॉल्व करेंगे। सो डू एंगेज इन दिस वीडियोस। जो आपको होमवर्क दिया जाता है, यू डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इन द वीडियोस को जो है शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। सो विद दिस वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन स्टडी हार्ड, अच्छे से पढ़ाई करिए एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।